हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। फरवरी की पहली धमाकेदार भूतिया वीडियोस देखकर आप डर से हो जाएंगे लथपथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपने सुना ही होगा कि अगर कोई जगह जैसे एक इमारत काफी दशकों तक बंद रहे तो वहां धीरे धीरे अच्छी और बुरी हर तरह की आत्माएं वास करने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स ऐसी ही खंडर बिल्डिंग्स को खरीदकर उसकी रेनोवेशन या वहां का सारा सामान हिला देता है तो आत्माओं को ऐसे बदलाव पसंद नहीं, जिस कारण वे अपनी मौजूदगी जाहिर करने लगती हैं। ऐसा ही कुछ घट रहा है हमारे पहले केस की विक्टिम टिकटॉक यूजर जैन बेरारी के साथ। जैन, जिन्होंने हाल ही में 320 साल पुरानी 3 कॉलोनियल स्टाइल्ड बिल्डिंग्स खरीदकर जब वहां रेनोवेशन करके नया घर बनाया तो इमारत में पहले से रह रही बुरी आत्माओं को उनका ऐसा करना पसंद नहीं आया। एक रात जब जैन को मुख्य घर के बगल में बनी दूसरी इमारत से फुटस्टेप्स और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो वे तुरंत वहां जांच करने पहुंच गईं। हालांकि जिस डरावनी चीज से वहां उनका राब्ता हुआ वह कुछ इस प्रकार की थी। Baby, tell me I'm bugging. Tell me I'm bugging. एक काला साया घर की छत वाली खिड़की से बिना कोई हरकत किए बाहर झांकता हुआ नजर आ रहा है। जैन बिना देर किए ऊपर देखने जाती हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा ही होता है वहां कोई नहीं था। जैन ने बताया कि आधे से ज्यादा गोस्ट साइटिंग्स इसी बिल्डिंग में दिखती हैं, क्योंकि रेनोवेशन से पहले यहां एक फार्म हाउस हुआ करता था जो कि एक ऐसी जमीन पर बना था जिस पर गृह युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की लाशें रखी जाती थीं। इस घटना के 4 दिन बाद जैन को अपने घर के बाहर लगे मोशन सिक्योरिटी कैमरा में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रॉपर्टी में एंटर होने का नोटिफिकेशन मिला, और जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज पर नजर मारी तो वह बुरी तरह से शॉक्ड रह गईं। एक बच्चे के आकार की फिगर घर के बाहर चल रही है। इसके अलावा एक अजीब सी रोशनी भी बंद पड़े गेस्ट हाउस में जलती बुझती देखी जा सकती है। इन्हीं खौफनाक हैपनिंग्स का कारण जानने जैन अगली सुबह गेस्ट हाउस को लाइव अंदर से दिखाने का फैसला करती हैं। हालांकि वे इस बात से जरा भी अवेयर नहीं थीं कि पहले से ही वहां कोई उनका इंतजार कर रहा है। Here it is. Let me close the door. Alright, so let me turn on a light. But this is basically it. It's cute, small. Here's the bathroom. I don't want to film myself, so I'm gonna weirdly just show you guys the bathroom. Here it is. There's nobody back there. I can push the door if I don't want to be seen. Here's the little kitchenette. Here's the bedroom. It's really cute. Yeah, it's creepy as shit in here, but there it is. And that's about it. Oh my god. Okay. Oh my god. Alright, I'm out. Oh my god. Alright. Let's peace. I'm not trying to light. क्या आपने देखा? जैसे ही जैन बेडरूम में दाखिल होकर बाईं तरफ कैमरा घुमाती हैं तो एक पूरी तरह से काली परछाई कमरे के कोने में खड़ी हुई दिखाई देती है। रिकॉर्डर इन सब से बेखबर जब फिर से कुछ ही सेकंड्स बाद कमरे में जाती हैं तो अब वहां कोई भी नहीं होता। तो आपके हिसाब से जैन के घर में हो रही घटनाओं की असल वजह क्या हो सकती है?
अगर इस केस में और डेवलपमेंट होती है तो वो भी आप आने वाले वक्त में द बॉटम लाइन पर देख पाएंगे। यूके स्थित जेसमंडेन शहर घर है 200 साल से अबेंडन ऐसे कासल का जिसमें कहा जाता है कि मर्डर हो चुके एक नौकर की आत्मा भटकती है। यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर से जब जांचकर्ता डिएन लोपेस इस खंडहर कासल के बैंक्वेट हॉल को बाहर से फिल्मा रहे थे तो अनजाने में ही सही लेकिन एक बिजार एंटिटी इमारत के अंदर मंडराती हुई कैद हो जाती है। Part of it burnt down at the back. The cameras all over it. Alarms and everything. हॉल की ऊपरी खिड़की में एक काला साया साफ साफ भटकता हुआ देखा जा सकता है। खुशकिस्मती से पूरी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिएन का पाला डायरेक्टली इस अज्ञात आत्मा से नहीं पड़ा, वरना वे शायद उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। रेडिटर गर्ल्ड एंगेट 252 बताती हैं कि एक दिन जब वे अपने कमरे में बैठी कुछ सेल्फीज ले रही थीं, तो उनमें से एक में कोई बड़ी ही डरावनी फिगर कैप्चर हो जाती है। एक बिना आंखों वाली लड़की की आकृति पीछे बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है और उसका बाइना हाथ भी आधा कटा हुआ प्रतीत होता है। गर्ल्ड एंगट ने बताया कि उस वक्त ना उनका कोई दोस्त घर आया था, ना ही कोई मेहमान, और उनके माता पिता भी नीचे अपने कमरे में बैठे हुए थे। ब्राजीलियन राज्य हियो ग्रांजे दो सू के शहर सांता मारिया में स्थित इंग्रेजा एपिस्कोपल अंग्लिकाना चर्च की देखरेख रखने वाले लोग हाल ही में इमारत के अंदर बाहर रहस्यमय गतिविधियां, जैसे अचानक से कुछ सेक्शंस का तापमान तेजी से नीचे गिर जाना, असाधारण सेंट की खुशबू और आंखों के कोने से किसी आकृति की मौजूदगी महसूस करना, जबकि असलियत में सामने देखने पर वहां कोई होता ही नहीं, इत्यादि एक्सपीरियंस कर रहे थे। इन्हीं के चलते केयर टेकर्स ने चर्च के आसपास सर्वेलेंस कैमरास लगवा दिए और 15 जनवरी की देर रात उनमें से एक में ये आश्चर्यजनक दृश्य कैद हो गया। एक सफेद apparition बिल्कुल किसी बच्चे के आकार की बाहर से अंदर और फिर से एग्जिट करती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, वहां लगा कांच का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है, मानो कोई इनविजिबल फोर्स अपना रास्ता बना रही हो। इंटरेस्टिंगली, ये ऑटोमेटिक डोर भी लगता नहीं, और अगर ये है तो हमें वहां कोई व्यक्ति भी दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया हो। साल की शुरुआत में इंडोनेशियाई चैनल क्लिप हंटू पर अपलोडेड इस अगली वीडियो का असली सोर्स क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हम इसमें एक व्यक्ति को किसी अनजान स्कूल में घूमते हुए देख सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेटर जब एक क्लासरूम में पहुंचता है तो उसके सामने एक चेयर गिरकर अपने आप मूव होने लगती है और फिर अचानक से खड़ी भी हो जाती है। हालांकि ये उस रात का सबसे खौफनाक इवेंट नहीं था। 去你妈了个逼！发放衣服了人呢？啊！我 FIR का गोपी पेड़ पर चढ़ने के बाद अब क्लासरूम के बाहरी गलियारे में भटककर इन्वेस्टिगेटर की हवा टाइट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जांचकर्ता भी कहीं ज्यादा बहादुर है। वे तेजी से दौड़कर बाहर देखने निकला, बट टू हिज सरप्राइज पूरा का पूरा गलियारा पहले की तरह एकदम सुनसान हो जाता है। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई पैरानॉर्मल इवेंट ना होकर बस एक प्रैंक हो, लेकिन हम ऐसे केसेस भी देख चुके हैं जहां लोगों का सामना सुनसान जगहों पर किसी भूत से तो नहीं हुआ, मगर इंसान के भेष में ऐसे शैतानों से हो गया जिस कारण उनकी जान को खतरा भी हो सकता था।
रेडिट यूजर ट्रेवर लॉयड जब एक बरसाती रात अपने मदर इन लॉ के घर ठहरे हुए थे तो खिड़की के पास बैठे वक्त उनकी नजर बाहर किसी अजीब और स्पूकी चीज पर पड़ जाती है। एक अनएक्सप्लेनेबल बच्चे की सिलुएट सड़क पर बिना किसी मोशन एकदम शांत खड़ी है। ट्रेवर ने बताया कि ये साया लगभग 1.5 घंटे तक ऐसे ही रास्ते पर रुका रहा और फिर अचानक से वहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। वैसे आपके विचार में क्या ये आकृति किसी भी तरह से पैरानॉर्मल कैटेगरी से जुड़ी है? और अगर नहीं तो आखिर क्यों ये बच्चा इतनी रात गए ठंडे मौसम में रिलेटिवली सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला खड़ा है? आप अपने विचार नीचे बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले आज का सीक्रेट इमोजी टाइम स्टैम्प के साथ सबसे पहले ढूंढना मत भूलिएगा। मेरे सेकंड चैनल हॉरर अड्डा पर भी मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूं, तो अर्बन लेजेंड्स, हॉन्टेड प्लेसेस और गोस्ट स्टोरीज के लिए एक बार उसे भी विजिट जरूर कीजिएगा। और आप चाहें तो वहां मुझे वीडियो टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जब साइकिल से किसी जापानी शहर में अपने अपार्टमेंट की ओर लौट रहा था तो उसके हेलमेट पर लगा कैमरा कुछ बिल्कुल ही खौफनाक हादसा कैद कर लेता है। आदमी तब एकदम से ब्रेक लगा देता है जब कोई लड़की उसके रास्ते में आ जाती है। हालांकि जब वे मुड़कर देखता है तो वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। बाद में जब वे अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो अब एक डरावनी डिसफिगर्ड एपैरिशन बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। और इसके बाद उस आदमी के साथ क्या हुआ, इस बात की भी कोई जानकारी है नहीं। क्या आपने कभी हलचल करते स्टैचूज देखे हैं? नहीं तो राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हाउल 93, अक्षिता श्रीवास्तव और अभिषेक सैमुअल लाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।